नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ वॉइस टीवी यूपी पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण योजना ट्रांसपोर्ट नगर योजना फिरोजाबाद के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन नगर निगम में किया गया, जिसमें बताया गया कि शहर की जनता को ट्रांसपोर्ट नगर द्वारा 300 लिए गए। किसी को विभाग द्वारा दुकानों का प्रोस्पेक्टस नहीं दिया गया। दुकानों का फॉर्म फोटोकॉपी करा कर दिया गया, जिससे कोई नियम शर्तें नहीं थी। पैसा जमा के लिए 1 दिन का समय दिया था। हम सभी लोगों ने HDFC बैंक में पैसा जमा करने को कहा गया। अब हमें 7 महीने बाद लॉटरी सिस्टम से सभी को दुकान संख्या दी गई एवं सभी को दुकानों का आवंटन पत्र दिया गया। उसमें 31 अक्टूबर तक 20% दुकान धनराशि का जमा करने के लिए कहा गया। अगर जमा नहीं करते हैं तो 15% ब्याज लगाने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी तक किसानों से भूमि नहीं ली गई है। प्रेस वार्ता में कहा गया कि हमारे जो रुपए जमा कराए गए हैं वह हमें वापस दिए जाएं। यह दुकान जो फोरम में वैल्यू का जो मूल्य है उतने में ही जगह प्राप्त कराई जाए, लेकिन विकास प्राधिकरण जमा राशि पर ब्याज ले रहा है और जमीन का कोई भी अधिग्रहण नहीं दे रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान पार्षद देश दीपक यादव ने कहा कि कहा एक संयम कप्तान सिंह के रवैया से सभी हम लोग व्यापारी उनसे खिलाफ हैं। अगर उन्होंने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज की प्रेस वार्ता ये फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ दिन पूर्व हम व्यापारियों को दुकानें वहाँ अलॉट की गई थी, तो इन्होंने कहा था कि जिस समय आप पैसा देंगे, इसकी किस्त भरेंगे तो हम उस समय आपको वहाँ मौके पर ज़मीन आपकी चिन्हित करा देंगे। लेकिन अभी तक वहाँ केवल नक्शे पर काम हो रहा है और किसानों को पैसा नहीं दिया गया। हमसे लगातार पैसे मांगे जा रहे हैं। तो जो एक्सी है वहाँ कप्तान सिंह, उनको हम बता दें कि उनके इस निर्णय से हम सभी जो वहाँ के व्यापारी हैं सब खिलाफ हैं उनसे, और वह हठधर्मिता पर उतारू हैं। यहाँ व्यापारी भाई उनसे मिले भी जाके कई बार, लेकिन वह पहले 15 लाख की उन्होंने दुकान बताई, उसमें जो हमें कागज़ दिया, अब वो 27 लाख कुछ की दुकान हो रही है और आगे भी उसमें एक शर्त लगा दी है कि हो सकता है कि आगे और रेट बढ़ जाए। तो वो पूरी तरीके से व्यापारी को लूटने का काम कर रहे हैं। यदि कप्तान सिंह ने हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो फिर इसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। उनके कार्यालय पर बैठकर ही हम लोग आंदोलन करेंगे। आज नगर निगम के पार्षद कक्ष में जो वार्ता आप लोगों ने रखी है, किस संदर्भ में रखी है और पूरा प्रकरण क्या है? ये हमारा विकास प्राधिकरण से दुकानों से मामला संबंधित जुड़ा हुआ है। विकास प्राधिकरण ने जो दुकानें आवंटित की हैं ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, उससे संबंधित मामला है। इन्होंने हम लोगों से 1,51,000 रुपये पहले पंजीकरण रूप में जमा कराए। अभी इनके पास ज़मीन नहीं है, तो दूसरी ये कह रहे हैं कि 10% आप और जमा कराएं। हमारे पास 10% हम जमा तब तो करें जब तक आप पे कोई ज़मीन ही नहीं है, आपको बेनामा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप ज़मीन ले लें। हमारा कहना इस संदर्भ में ये है कि आप ज़मीन ले लें, हम तुरंत रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हैं। हम लोग 27-28 लाख रुपया क्यों खर्चा करने लगे? 15,12,000 में हमें दुकान मिल रही है, जगह मिल रही है, तो हम उसमें 27 लाख रुपया क्यों खर्चा करेंगे? जिस पे वही होगा वो पूरा भरेगा, जिस पे नहीं होगा वो अपनी किस्त बनवाएगा। जब आप कम से कम जो जगह तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग करें, तब आपको अधिकार हो जाए कि आप किसानों को दे सकें। जिस समय फॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए थे भरने के लिए, सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई थी? नहीं, प्रोस्पेक्टस नहीं मिला। उसमें एक ही फॉर्म से इन्होंने क्या कहते 300 रुपये लिए और एक ही फॉर्म की फ़ोटो स्टेट करा के, और वो हम आपको साक्ष्य के रूप में उपलब्ध करा देंगे। वो कागज़ रह गया है, तो एक ही नंबर पे वो डाल के इन्होंने दे दिए। और इनका कहना ये था, कल भी वार्ता हुई, असीजा जी से हमने फ़ोन कराया तो असीजा जी ने कहा कि भाई आपने एक इस पे कैसे कर दिया? बोले कि इन्होंने शायद अपना पैसा बचाने के लिए एक ही फॉर्म पे कर लिया हुआ। तो आपने जब गलत फॉर्म लेके गए तो आपने उस समय टोका क्यों नहीं? जब कोई लेके जा रहा है, गलत कोई चीज़ लेके जा रहा है, आप अधिकारी हैं, आपके सामने हम रख रहे हैं, सपोज कर लो हम ही लेके जा रहे हैं, तो जब आपको दे रहे हैं आप तो कटा हुआ दिखेगा नहीं। मुख्य रूप से क्या आरोप मान के चलते हैं विकास प्राधिकरण की? किस तरह की प्रक्रिया? खुली लूट है। जब तक आप जमीन नहीं ले लेते तब तक हम लोगों से पैसा नहीं मांगा जाए। जिस दिन जमीन आप ले लें, हमसे तुरंत किस्त चालू कर दे। जो किस्त बनवाना चाहे वो किस्त ले। और आपके कई अनुसार ये है कि जब तक जमीन अभी विकास प्राधिकरण ने अपने हैंडओवर नहीं की और आपसे पूरी धनराशि मांगी जा रही है।